बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो सीनियर सहाफ़ी ने शाहिद खान अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद की, काफ़ी सख्त बातें की। तो शाहिद खान अफरीदी साहब ने फिर रद्द-ए-अमल दिया, वो भी काफ़ी सख्त था। उन्होंने इमरान रियाज साहब को गीला तीतर बोला, ट्रोल बोला। उसके अलावा खान साहब जो आज जेल के अंदर हैं, उसके ज़िम्मेदार भी इमरान रियाज साहब हैं, ये भी उन्होंने बोला। तो असल में मामला क्या है, इमरान रियाज साहब ने क्या बातें की थी और अफरीदी साहब को रद्द-ए-अमल देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो पहले बात करते हैं मामला क्या है, इमरान रियाज साहब ने क्या कहा, तो ये पहले आपको बताता हूँ। इमरान रियाज ने कहा था सिर्फ आप शाहिद अफरीदी को टीम से दूर कर दें, 2-3 और बंदे हैं, जैसे ही टीम के करीब हैं उन्हें उठाकर बाहर फेंक दें। इनका मजीद कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी शानदार बॉलर हैं, इसकी बैटिंग की भी स्किल्स हैं, ये अगर इसके खेल के करीब रहेंगे तो इसका कैरियर तबाह कर देंगे। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अफरीदी साहब जो हैं इनको शाहीन शाह अफरीदी से दूर रखा जाए, अगर ये करीब रहेंगे तो उनका कैरियर तबाह कर देंगे। तो आगे इमरान रियाज साहब कहते हैं कि तज्जियाकार शाहिद अफरीदी से मुतल्लिक बात करते हुए डरते हैं क्योंकि इसकी लॉबिंग बहुत ज़्यादा है, इसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। मैं नहीं डरता, मैं साफ बात करता हूँ कि शाहिद अफरीदी की गंदी सियासत शाहीन अफरीदी को ले डूबेगी। इमरान रियाज के इस क्लिप पर रद्द-ए-अमल देते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि ऐसे ही गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में हैं। इनके आस पास बहते लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडा का ये आखिरी जवाब है, क्योंकि आपको झूठ बोलकर और बार बार मेरा नाम लेकर यूट्यूब पर डॉलर कमाने हैं, जबकि मुझे अपनी फाउंडेशन से किए जाने वाले फलाही कामों की देखभाल करनी है। इतना वक्त नहीं कि हर ट्रोल को जवाब देता रहूं। तो बेसिकली शाहिद खान अफरीदी साहब ने इमरान रियाज साहब को ट्रोल बोला, गीला तीतर बोला, और आगे उन्होंने जो कहा कि जो सियासी रहनुमा जेल के अंदर हैं, क्योंकि खान साहब भी जेल के अंदर हैं, इमरान रियाज साहब उनको सपोर्ट करते रहते हैं, तो इसीलिए अब जाहिर सी बात उनके हवाले से ही बात कर रहे थे, खान साहब के हवाले से। तो उन्होंने कहा अगर उनके आसपास अच्छे लोग होते ना, आज ये हालात ना होते। वैसे इमरान रियाज साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी अफरीदी साहब के हवाले से, तो मेरे ख्याल से उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इमरान रियाज साहब का अफरीदी साहब का कंपैरिजन बनता ही नहीं। क्योंकि इमरान रियाज साहब तो एक कमरे के अंदर बैठ के ना सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, खान साहब को सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ते हैं, व्यूअरशिप बढ़ती है। तो जब ये सारा कुछ होता है ना कि डॉलर मिलते हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह ये है। तो इमरान रियाज साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, खान साहब की तारीफ़ें करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा था कि जिस दिन इमरान रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोल देंगे ना, जिस दिन वो कहेंगे ना कि खान साहब जी ये गलत हैं, इधर इन्होंने गलत काम किया है, इनको नहीं करना चाहिए था, जिस दिन खान साहब के ऊपर तनकीद करेंगे ना, तो लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अपनी जमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जब अली मोहम्मद खान साहब बात करते हैं कि जी यहाँ पे खान साहब ने गलती की है, तो लोग नहीं छोड़ते उनको। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो ही नहीं छोड़ती उनको कि जी आपने क्या दिया है। ये असद उमर साहब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे ऐसे लोग जो बड़े समझदार लोग हैं, उनको नहीं छोड़ते। तो इमरान रियाज साहब मेरे ख्याल से जिस दिन बोल देंगे ना उनके खिलाफ, जो पॉपुलैरिटी है, जो व्यूअरशिप है, तो ये फिर मेंटेन नहीं रह सकेगी। तो ये इमरान रियाज साहब की पॉपुलैरिटी है। तो दूसरी साइड पे अफरीदी साहब वो स्टार हैं, लेजेंड हैं। तो जिस टाइम वो खेला करते थे ना, तो जो आज लोग तनकीद करते हैं ये सारे उनके फैन हुआ करते थे उस टाइम। तो अफरीदी साहब जिस टाइम पिच पे हुआ करते थे ना, जो मुखालिफ बॉलर होते थे, जितना भी बड़ा बॉलर हो ना, वो भी डरता था उनसे। तो शायद अफरीदी ने अपने दौर के अंदर ऐसे ऐसे मैचेस जितवाए जो बंदा सोच भी नहीं सकता था। तो शाहिद अफरीदी मेरे ख्याल से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे अपने दौर के अंदर। जो आज की क्रिकेट बच चुकी है ना ये, तो मेरे ख्याल से अगर शाहिद अफरीदी के दौर को देखा जाए ना, तो कहीं पे कंपैरिजन नहीं बनता आज की क्रिकेट के हवाले से। आज पाकिस्तान टीम के ये हालात हैं कि जो भी एक हार्ड हिटर है ना टीम के अंदर, मतलब हैं कौन से, पहली बात इफ्तिखार अहमद हैं, क्या वो अफरीदी साहब को कम्पीट कर सकते हैं, या शादाब खान है। देखिए शाहिद अफरीदी का जो अब्दुल रज़ाक का लेवल था वो तो बचा ही नहीं है ना टीम के अंदर। तो लेकिन क्योंकि आजकल बहुत से साफ़ी जो हैं वो अफरीदी साहब से खुश नहीं हैं, उसकी वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ना वो उनसे खुश नहीं हैं, इसीलिए उनको खुश करने के लिए बहुत से साफ़ी यूट्यूबर्स उनके ऊपर तनकीद करते रहते हैं। वैसे इमरान रियाज साहब ने जो बातें की मेरे ख्याल से तुक नहीं बनता था। जब आप बात कर रहे हैं कि जी अफरीदी साहब शाहीन शाह अफरीदी से दूर रहें, भाई शाहीन शाह अफरीदी
اور شاہد افریدی ان کا کیا رشتہ ہے؟ جب آپ کو اس بات کا پتہ ہے تو جان بوجھ کے آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے سخت ریئیکشن ہے. میرے خیال سے ایسی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو عمران ریاض صاحب کی یہ غلطی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب سے افریدی صاحب نے رد عمل دیا تو بہت سے صحافی یوٹیوبرز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ویسے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسرا ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. جب ایک کے اوپر بات ہوتی ہے نا، سارے پھر لائن کے اندر شروع ہو جاتے ہیں مخالف کے اوپر تنقید کرنے کے لیے. تو بہت سے صحافی یوٹیوبر افریدی صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جن کی پاپولیرٹی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی تعریف کے علاوہ پاپولیرٹی کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے، وہ بھی افریدی صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. بھی نہیں بنتا اس طرح. جس طریقے سے افریدی صاحب نے کہا کہ خان صاحب کے آس پاس لوگ اگر صحیح ہوتے نا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. دیکھیں میں عمران ریاض صاحب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن ایسے بہت سے صحافی یوٹیوبرز جو کہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا اسی طریقے سے جیل کے اندر بھی رہیں، ان کا جو بیانیہ ہے اسی طریقے سے رہے. کیونکہ خان صاحب جب کہتے ہیں نا کہ جی میں نے مذاکرات کرنے ہیں، سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تو پھر بہت سے سینئر صحافی، تجزیہ کار، یوٹیوبر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 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 خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، خان صاحب نہیں جھکیں گے. کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جس دن خان صاحب بیٹھ گئے بات چیت کرنے کے لیے، جو بیانیہ ہے خان صاحب کا وہ ختم ہو گیا، تو پھر ڈالر کیسے آئیں گے، ہم کیا بیچیں گے. کیونکہ خان صاحب جس ٹائم بیٹھ گئے نا، پاپولیرٹی کم ہوگی نا، پھر ڈالر کم ہو جائیں گے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہیں جھکیں گے. بھئی کس کے سامنے جھکنا ہے؟ خان صاحب تو سیاستدان ہیں، پاکستانی ہیں، تو دوسری سائیڈ پہ نواز شریف صاحب سیاستدان ہیں، زرداری صاحب سیاستدان ہیں. سیاسی مخالفت تو ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے. تو بھئی جس طریقے سے ایک بیانیہ یہ بنائے جاتے ہیں اور سپورٹ کیا جاتا ہے، اور ایک سیاستدان کا جو مائنڈ ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا نہیں جھک سکتے، آپ ڈٹے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ جو صحافی ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، ان کو تو بیٹھ کے ڈالرز ملتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی عام عوام ہے اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں. اس ٹائم 2 وقت کا کھانا مشکل ہو چکا ہے، ایک سیلری کے اندر گھر چلانا مشکل ہو چکا ہے. تو دیکھیں ان کی کم از کم مشکلات کو دیکھیں، ان کے حالات کو دیکھیں، اپنے ڈالرز کو نہ دیکھیں.